Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स हम इसका जो है लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ द लिवर। बच्चों हम इस लेक्चर से पहले काफी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तफसील से कवर कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को उसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बच्चों मैंने आपको जब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं। एक को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी जिसे कहते हैं, जिसे हम गट का नाम भी देते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक का नाम भी देते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि एक सिंगल ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर खत्म होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी हमने पढ़े थे जिसके अंदर माउथ के अंदर मौजूद हम स्टडी करते थे स्लाइवरी ग्लैंड्स को। उसके बाद बच्चों एक लिवर था और लिवर के बाद जो है वो पेनक्रियास को हमने असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्टडी किया था। बच्चों लिवर को जो है हम एज एन असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो स्टडी कर चुके हैं, लेकिन लिवर जो है ये हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके कुछ और अहम फंक्शंस के हवाले से हमारी बुक के अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो दिया गया है। आज की इस लेक्चर के अंदर हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। बच्चों अगर आप जो है वो लिवर की लोकेशन देखें तो ये जो लिवर है ठीक है, ये आपके डायाफ्राम आप इस तरह से समझें कि आपके चेस्ट कैविटी जो सीने के अंदर खाली जगह है और आपके जो पेट के अंदर खाली जगह है जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, इन दोनों को बच्चों अलग करने के लिए स्केलेटल मसल्स की बनी हुई शीट होती है, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। तो डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे बच्चों पेट के जो है, अगर आप एब्डोमन के अंदर देखें तो एब्डोमन की बच्चों राइट साइड के ऊपर जो है वो इस तरह से लिवर मौजूद होता है। ठीक है, ये बच्चों ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इस तरह से बच्चों लिवर जो है वो मौजूद होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। लिवर के साथ बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी थैली मौजूद होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो कि बाइल की स्टोरेज का काम करती है। अब बच्चों लिवर की लोकेशन और इसकी बुनियादी सी चीजें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं और इसके हवाले से काफी कुछ जो है वो हम पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो लिवर के दो रोल्स के ऊपर होगा कि लिवर जो है वो स्टोरेज में क्या किरदार अदा करता है और दूसरा लिवर जो है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या रोल प्ले करता है। ठीक है आए बच्चों हम सबसे पहले जो है वो लिवर के स्टोरेज के रोल को देखेंगे एंड देन हम इसके जो है वो मेटाबॉलिक रोल को स्टडी करेंगे। बच्चों आपकी बुक में जो है वो एक लाइन लिखी हुई है, वो कहते हैं लिवर परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। बच्चों जो लिवर है वो बहुत सारे अहम अफाल जो है वो सर अंजाम देता है, अहम काम करता है, स्पेशली खास तौर पर इन स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स को जखीरा करने में। बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताता हूँ। आगे बच्चों उसका दूसरा काम देखने हैं रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस को बच्चों रेगुलेट करने में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। बच्चों सबसे पहले देखें व्हाट आर एक्चुअली द न्यूट्रिएंट्स। बच्चों न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन जो है ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 8 में लिखी हुई है। अगर आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 8 खोलें तो यहाँ पे बच्चों न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। A nutrient is a substance, एक न्यूट्रिएंट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है that provides the body, जो कि जिस्म को मुहैया करता है with essential ingredients, वो तमाम अज्जा, लाजमी अज्जा required for metabolism, जो कि इंसानी जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं या इंसानी जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं इंसानी जिस्म इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से न्यूट्रिएंट्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप जब जनरल इसकी जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप इस तरह से समझें कि न्यूट्रिएंट्स जो है बच्चों वो कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी भी जानदार के जिस्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के लिए चाहिए होती है, उस चीज को हम न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज को जो है वो ज़हन में रखना है। बच्चों जैसे देखें कार्बोहाइड्रेट्स ये एक न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेता है। लिपिड्स एक न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स एक न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है तो बच्चों ये सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बच्चों वाटर H2O वाटर जो है बच्चों ये भी एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इसी तरह बच्चों और भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, उन तमाम को हम जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो बच्चों अब लिवर जो है वो इन न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज के अंदर किस तरह से अपना एक रोल प्ले करता है, हम इसको जो है वो तफसील से देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें इट स्टोर्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, ये जो है ये इजाफी न्यूट्रिएंट्स को जखीरा कर लेता है फ्रॉम द फूड, खुराक से। अब बच्चों यहाँ पे देखें मैंने आपको बताया था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जिजिनम और इलियम के अंदर बच्चों जो विलाय और माइक्रोविलाय के थ्रू बच्चों जब फूड की एब्जॉर्प्शन हुई थी, कौन सी फूड की बच्चों मेनली एब्जॉर्प्शन हुई थी
बच्चों अगर आप याद करें तो अमाइनो एसिड्स और दूसरा सिंपल शुगर्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स और सिंपल शुगर्स ये विलाय के अंदर मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर चली गई थी, और वहां से ब्लड कैपिलरीज जो है बच्चों उन्होंने आगे मिलकर एक नाली बनाई थी जिसको हम हेपाटिक पोर्टल वेन का नाम देते थे, और वो बच्चों जो हेपाटिक पोर्टल वेन थी वो आगे जो है उस फूड को लिवर के पास लेके जाती थी। लिवर क्या करता था बच्चों, वहां पे फूड को क्या कर लेता था, इजाफी फूड को स्टोर कर लेता था, और फिर जितनी बॉडी को चाहिए होती थी उतनी वो क्या करता था, रिलीज करता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वही उसी चीज का जिक्र है कि जो फूड से जो इजाफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अपने पास जो है वो जखीरा कर लेता है एंड रिलीजेस देम, ठीक है, और फिर बच्चों क्या करते हैं, उनको रिलीज करता है, उनको जो है वो बाहर निकालता है व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, जब बॉडी को या तो एनर्जी की जरूरत होती है और बिल्डिंग मटेरियल्स, या बॉडी को कोई चीज बनानी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बच्चों अगर बॉडी को जो है वो कोई भी प्रोटीन बनानी है, ठीक है, अब उस प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड्स चाहिए, अब जाहिर सी बात है वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिवर के पास स्टोर हुए हैं, तो वहां से बच्चों लिवर जो है वो प्रोटीन्स बनाता है। अब बोल तो बच्चों जो लिवर है ना, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है कि जो लिवर है ये एक हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे प्रोटीन्स की जो है वो सिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर इसके अलावा और कुछ चीजें भी बॉडी को सिंथेसाइज करनी होती हैं तो वो लिवर क्या करता है, उनको फिर रिलीज करता है। मैं आगे आपको जो है वो एग्जांपल भी दूंगा। यहाँ पे देखें दीज न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द लिवर, अब बच्चे जो न्यूट्रिएंट्स है लिवर के अंदर जखीरा होते हैं, अब इसके अंदर क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ग्लूकोज बच्चे लिवर के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। इसके अलावा बच्चों विटामिन लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। बच्चों विटामिन के हवाले से आपने ध्यान में रखना है कि विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर क्या आता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। जबकि बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। अब बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आगे कई तरह के विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, इसी तरह बच्चों B7, B9, ठीक है, B12, इस तरह काफी सारे विटामिन जो हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो बच्चों ये दोनों जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं और ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। तो बच्चों तकरीबन जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ठीक है, उनकी जो थोड़ी या ज्यादा मिकदार जो है वो लिवर के अंदर स्टोर होती है। अब जाहिर सी बात है कुछ विटामिन ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी ज्यादा मिकदार लिवर के अंदर स्टोर होती है, जैसे विटामिन ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लिवर के अंदर स्टोर होता है, जबकि बाकी के जो विटामिन हैं डी, ई, के, इनकी थोड़ी मिकदार लिवर के अंदर स्टोर होती है। इसी तरह बच्चों अगर आप देखिए B12, विटामिन B12 बच्चों ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन इसको भी लिवर के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। बाकी के जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है बच्चों उनको आमतौर पर रोजमर्रा की खुराक से हासिल किया जाता है, तो आपने इस चीजों को जो है वो जहन में रखना है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास मिनरल्स हैं, बच्चों मिनरल्स जो है मादनियात को कहते हैं, वो तमाम चीजें, ठीक है, जो कि पौधा जो है वो जमीन से हासिल करता है, ठीक है, कहाँ से हासिल करता है बच्चों, जमीन से हासिल करता है, और फिर हम उन्हीं चीजों को जो है वो प्लांट से या फिर बाकी जानदारों से हम अपने जिस्म के अंदर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों पौधे ने जमीन से ली मादनियात मिनरल्स को, जमीन से लिया, वो पौधे के अंदर गया, अब पौधे को आगे जो है बच्चों वो बकरी ने खा लिया, ठीक है, अब बकरी को जो है फिर हमने खा लिया, तो वो चीजें जो हैं जो पौधे ने जमीन से ली वो इनडायरेक्टली फिर हमारे पास आ गई, हमारी बॉडी के अंदर आ गई। बच्चों अब इसमें क्या है, इसमें आयरन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कॉपर और तांबा। अब बच्चों अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर लोहा और तांबा मौजूद होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आयरन और कॉपर ये आयोनिक फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर किसी इंसान के जिस्म में बच्चों आयरन की कमी हो जाए, ठीक है, तो उसको बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है, मैं आपको एक बीमारी बताता हूँ, एनीमिया। एनीमिया बच्चों क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो कि आयरन की कमी की वजह से होती है। इसमें इंसान के जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते। और क्यों नहीं होती बच्चों, क्योंकि आयरन नहीं होता, ठीक है। अब आयरन ना होने का मकसद ये नहीं है कि आपने जो है वो लोहा खाना शुरू कर देंगे कि मेरी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, आयरन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आयोनिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, और वो आयरन जो है वो हम दूसरे एनिमल्स से या फिर हम वेजिटेबल्स के जरिए ही ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्ट आयरन जो है वो हम नहीं खा सकते, ठीक है, आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है। इस तरह कॉपर तांबा जो है, अब ऐसा नहीं है कि तांबा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ये भी आयोनिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और ये सिर्फ मौजूद ही नहीं होता बल्कि ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। जो कॉपर है ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन की एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ये जो मिनरल्स हैं बच्चों ये हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो बच्चों इनसे जो है वो शदीद बीमारियां जो है वो जन्म ले सकती हैं। मैं आपको अगर एक और एग्जाम्पल दूं बच्चों, अगर जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए, ठीक है, तो गॉइटर गिलहड हो सकता है। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर, ये जो थायराइड ग्लैंड के हमारे गर्दन में पाए जाते हैं, इसकी
स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, अब आयोडीन जो है वो हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, लेकिन अगर उस थोड़ी क्वांटिटी के अंदर भी ना मिले तो बच्चों फिर क्या होगा, फिर फौरन से आपको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इन चीजों को जो है वो ज़हन में रखना है कि जो मिनरल्स हैं ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, और ये लाजमी चाहिए होते हैं, अगर ये ना हो तो कई सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसी तरह बच्चों फैट्स एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, बच्चों जो हमारी बॉडी के अंदर लिवर है वो फैट्स को स्टोर करता है। बच्चों फैट्स से मुराद क्या है, ठीक है, फैट्स से मुराद यहाँ पे बच्चों ट्राइग्लाइसराइड्स हैं। फैट्स की, लिपिड्स की हमने अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी थी। ठीक है, उनमें से जो ट्राइग्लाइसराइड्स है ना, ये लिवर के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। ठीक है, ना सिर्फ बच्चों लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, बल्कि जो फैट्स हैं ये हमारी स्किन के अंदर भी स्टोर होते हैं। ठीक है, हमारे पेट के अंदर भी जमा होते हैं, इसके अलावा हमारी किडनीज के इर्द गिर्द भी जमा होते हैं। ठीक है, फैट्स को और फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, देखिए फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर आप फैट सोल्यूबल विटामिन ले लें तो इससे बेहतर इसकी मिसाल ही कोई नहीं है। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल विटामिन से मुराद आप ये ले लें, ये जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन आप मुराद ले लें तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों लिवर का आगे जो है मेटाबॉलिक रोल देखें। बच्चों लिवर को जो है वो कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर लिवर है ये सेंट्रल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर जो मरकजी किरदार है, जो अहम किरदार है सबसे, वो किसका होता है, वो लिवर का होता है। ठीक है, तो इट आल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेटाबॉलिज्म। ये एमसीक्यू आता है कौन सा ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, तो इसका टाइटल है लिवर। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन, बच्चों ये चीजों को तोड़ता है, बिल्डिंग अप बनाता है एंड कन्वर्टिंग और तब्दील करता है सब्सटेंसेस को इन द बॉडी, जिस्म में क्या बनाता है, क्या तब्दील करता है और किसको तोड़ता है। बच्चों नीचे काफी सारी जो है वो एग्जांपल्स गिवन है, आप यहां से इसको जो है वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन एंड बैक व्हेन नीडेड। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जब विलायस से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, हेपाटिक पोर्टल वेन के जरिए ग्लूकोज लिवर के पास जाती है, तो लिवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो उसी ग्लाइकोजन को जो है वो ऑर्डर दिया जाता है कि वो ग्लूकोज में टूटे। अब बच्चों जो ग्लूकोज की ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन की ग्लूकोज के अंदर जो कन्वर्जन है ना, ये हार्मोन्स के जरिए होती है। ठीक है बच्चों, अब वो हार्मोन्स कौन से हैं, वो हार्मोन्स हैं इंसुलिन, और बच्चों दूसरा हार्मोन जो है वो है ग्लूकागोन। अब ये दोनों हार्मोन जो हैं बच्चों ये पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। अब ये होता ही है बच्चों, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है पेनक्रियास से। इंसुलिन जाता है और लिवर को जाके बताता है कि लिवर भाई बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा है, आपने ग्लूकोज को आगे नहीं जाने देना। तो लिवर क्या करता है, उस इजाफी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर आपने खाना नहीं खाया, सुबह को आपने खाना खाया, शाम हो गई है, आपको भूख लगी हुई है, लेकिन आपकी बॉडी काम तो करती है ना, बॉडी के अंदर नॉर्मल रिएक्शंस तो होते हैं। तो बच्चों उस वक्त क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मिकदार कम है तो ग्लूकागोन पेनक्रियास से रिलीज होता है और ये लिवर के पास जाता है और लिवर को जाके कहता है कि भाई आप हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है, तो वो जो आपने ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज को जमा किया हुआ है उसको वापस ग्लूकोज में बदल के बॉडी में डालो, ताकि बॉडी जो है उससे एनर्जी हासिल कर सके। ठीक है, तो इस तरह जो है वो लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वक्त के हिसाब से जो है वो तब्दील करता रहता है। इट आल्सो ब्रेक डाउन फैट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब बच्चों जब बॉडी के अंदर जो है वो जो एनर्जी है उसकी शदीद किल्लत हो जाती है, आपने खाना काफी देर से नहीं खाया, तो जितनी भी लिवर के पास जो थी वो स्टोरेज थी ग्लाइकोजन की वो भी इस्तेमाल हो गई है। तो बच्चों फिर बारी आती है प्रोटीन्स की, बॉडी के पास जो भी वेस्ट प्रोटीन्स होती हैं बॉडी उनको इस्तेमाल करती है, जब वो भी सारी इस्तेमाल हो जाती हैं तो फिर तीसरे नंबर पर बच्चों बॉडी जो है वो फैट्स को तोड़ना शुरू करती है। ठीक है, तो बच्चों जब जरूरत पड़ती है फैट से एनर्जी हासिल करने की तो इसमें लिवर जो है वो भी एक अहम किरदार अदा करता है, ये फैट्स की ब्रेकडाउन करता है और उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और बच्चों फैट्स की ब्रेकडाउन करके क्या बनाता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है और साथ लिपोप्रोटीन्स बनाता है। बच्चों ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चाहिए होता है। आपने पढ़ा होगा कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। इसके अलावा बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारी बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एक जो है वो मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर जो है वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। इसी तरह बच्चों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो कि सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाते हैं। बच्चों ये जितने भी हार्मोन्स मैंने आपके सामने नाम लिए इनकी फॉर्मेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। ठीक है, और साथ बच्चों लिपोप्रोटीन्स बनाता है।
अब बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है, जब लिवर ने कोलेस्ट्रॉल को बॉडी को भेजना होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बच्चों जो कि जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो बच्चों इस कोलेस्ट्रॉल के गिर जो है बच्चों वो प्रोटीन की एक तय जो है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन की एक तय चढ़ जाती है तो इसको हम नाम देते हैं लिपोप्रोटीन का। ठीक है, तो लिवर जो है बच्चों ये फैट को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करते हैं और साथ कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, अब बच्चों कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस पे जाके परफॉर्म करते हैं। फिर बच्चों जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल जो है वो असल में एक लिपोप्रोटीन है। तो ये दो तरह का होता है, एक को हम कहते हैं एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और एक को हम कहते हैं एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। बच्चों जो एचडीएल है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बच्चों ये बैड होता है, बुरा होता है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीजें हैं एचडीएल और एलडीएल में क्या फर्क होता है और इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी तफसील से पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो आपने जो है वो इनको देख लेना है एचडीएल और एलडीएल, और आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जान सकें कि एचडीएल और एलडीएल में जो है वो क्या फर्क है और इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। बच्चों आगे देखें जल्दी से। इट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड रिमूव्स हार्मफुल अमोनिया बाय टर्निंग इट टू यूरिया। बच्चों अगर आप जो है वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों यहाँ पे देखें अमाइनो एसिड में सेंटर में कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसके एक साइड बच्चों कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एक साइड बच्चों अमाइनो ग्रुप लगा होता है, एक साइड में बच्चों साइड ग्रुप होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बच्चों जो अमाइनो ग्रुप है ना बच्चों, इसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले अमोनिया के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया के अंदर। अमोनिया क्या होता है? NH3। और बच्चों फिर इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट्स? यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब अमोनिया जो बच्चों ये टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक सब्सटेंस क्यों है बच्चों, इसकी डिटेल जो है वो हम जब सेकंड ईयर के अंदर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अमोनिया बच्चों एक टॉक्सिक चीज है क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए तकरीबन आधा लीटर पानी चाहिए होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया बने और हम अमोनिया को निकालने लग जाएं तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की शदीद किल्लत हो सकती है। तो इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इस अमोनिया को एक कम टॉक्सिक शक्ल यूरिया के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि महज 50 ग्राम पानी जो है वो लेती है और 50 ग्राम पानी के साथ 1 ग्राम यूरिया जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे देखिए अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है और उनसे अमोनिया बनाता है। ठीक है, रिमूव्स हार्मफुल अमोनिया, और अमाइनो एसिड से बच्चों जो हार्मफुल अमोनिया है उसको निकालता है और टर्न इट और उसको बदल देता है यूरिया के अंदर, विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और बच्चों जिसको पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इट ब्रेक्स डाउन, बच्चों ये तोड़ता है एंड रिमूव्स और निकालता है किसको? टॉक्सिन्स को। टॉक्सिन्स कहते हैं बच्चों जहरीली चीजें। हम आमतौर पे जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इनके अंदर बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स होते हैं। हमारा जो लिवर है बच्चों उन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा ड्रग्स, बच्चों जो हम दवाइयां लेते हैं उन दवाइयों के बच्चों मेटाबॉलिज्म के अंदर भी लिवर जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन दवाइयों के बच्चों अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम भी लिवर करता है। एंड अल्कोहल, और बच्चों ये शराब है, ठीक है, इसको, ये जाहिर सी बात है, अब जो शराब है बच्चों इसके अंदर भी जो है वो केमिकल्स होते हैं, तो बच्चों इसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? लिवर करता है। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड बॉडी से। अब बच्चों ये किस तरह से निकालता है? बच्चों लिवर जो है, अगर बच्चों उन लिवर जो है उनको वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा तो वो यूरिन के जरिए बाहर निकाल देगा। नहीं तो बच्चों लिवर जो है वो इनको बाइल के अंदर जो है इनको ब्रेक डाउन करके इनको बाइल के अंदर डाल देगा और बाइल को बच्चों फिर जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज किया जाएगा तो उन्हीं सारी चीजों को बच्चों फुजला के जरिए, फिजिक्स के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। द लिवर आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन एंड रेगुलेटिंग हार्मोन्स। बच्चे जो लिवर है ये हार्मोन्स को बच्चों तोड़ने में और उनको रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखें इंसुलिन और ग्लूकागोन की मैंने आपको बेहतरीन मिसाल दे दी है कि किस तरह से जो लिवर है बच्चों को इंसुलिन और ग्लूकागोन को जो है वो ब्रेक डाउन करने में और इनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। बच्चों जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पे जब इंसुलिन जो है बच्चों बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब बच्चों इंसुलिन जो है उसको नहीं पता कि मैंने ग्लूकोज को कितना कम करना है, तो होगा ये बच्चों कि वो एक नॉर्मल लेवल से भी ग्लूकोज को कम कर देगी। अब बच्चों जब ये कुछ होगा तो फौरन से इंसुलिन की प्रोडक्शन को जो है वो तोड़ दिया जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, और बच्चों इसके जो ऑपोजिट हार्मोन है ग्लूकागोन उसको रिलीज करवाया जाएगा ताकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो लेवल है वो क्या हो? ज्यादा हो। फिर ग्लूकागोन आएगा वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करेगा। अब बच्चों पता उसे भी नहीं होगा कि मैंने कितना करना है, फिर नॉर्मल लेवल से वो ज्यादा कर देगा। फिर जो लिवर है ये उसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकागोन को और फिर इंसुलिन को दोबारा से रिलीज करवाएगा। तो बच्चों इस तरह इस तरीके को हम नाम देते हैं फीडबैक, जो है फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, किसका नाम देते हैं बच्चों? फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि आपने अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा और हम इसको जो है वो सेकंड ईयर के अंदर दोबारा तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।